जय हिंद साथियों। कक्षा 10 हिंदी की वीडियो है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो से आप अपने 5 अंक को अगर आप साथियों अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं इनके बारे में तो आज इस क्लास से इनकी पूरी जानकारी अपने एग्जाम के नज़रिए से जाने जाएंगे। साथ ही साथ साथियों कैसे जीवन परिचय लिखना है बोर्ड एग्जाम में वो भी इस वीडियो में मैंने बताया है। ये नहीं कि वीडियो को स्किप करके देखूं, ये वीडियो को भगा भगा के देखूं, या वीडियो में केवल जो मैंने लिख के दिया है उसको केवल आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको समझे नहीं। याद रखिए, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जान नहीं पाएंगे। तो जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आप समझना है। बहुत ही कम समय लूँगा, जो भी 5 से 10 मिनट लगेगा उतने ही समय में इनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा। बस आपको एक बार रिवीजन करना होगा। तो आइए साथियों बढ़ते हैं इस क्रम में। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 वालों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने तैयार किया है। आज की बात करना महादेवी वर्मा के बारे में, ये पेज है और इससे कुछ बेहतर मैंने एक पेज और तैयार किया है। लेकिन साथियों जीवन परिचय को पढ़ने से पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर संक्षिप्त परिचय किसी भी कवि या कवयित्री लेखक या लेखिका के बारे में याद है तो अगर संक्षिप्त परिचय आपको याद है तो जीवन परिचय आप बना के लिख लेंगे। लेकिन अगर संक्षिप्त परिचय नहीं याद है तो जीवन परिचय आपके लिए बड़ी बड़ी दिक्कत का पैदा करेगा। देखिए संक्षिप्त परिचय में क्या होता है, सबसे पहले नाम। तो नाम क्या है, महादेवी वर्मा है। वर्ष मतलब जन्म कब हुआ था, वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होना चाहिए। मृत्यु कब हुआ था, 11 सितंबर 1987 के अंदर हुआ था। माता का नाम क्या है, श्रीमती हेमरानी नाम है साथियों। पिता का नाम क्या है, श्री गोविंद साहेब वर्मा जी नाम है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इंदौर में हुई। कहाँ हुई साथियों, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी साथियों, इंदौर में हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा। ओके, उच्च शिक्षा कहाँ हुई, प्रयाग हुई साथियों। अगर उपलब्धियों की बात करें, इन्होंने क्या क्या अपने जीवन में अचीवमेंट किया है तो साथियों पद्म भूषण पुरस्कार मिला हुआ है, भारत भारती पुरस्कार मिला हुआ है, और भी कई सारे पुरस्कार हैं जो कि मैंने 2 ही उल्लेख किया है। बाकी जो मैं आज बता रहा हूँ वो सब क्या है, पॉइंट व्यू एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और देखिए अगर इनकी कृतियों की बात करें, या कृतियों का मतलब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीप शिखा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। किसी का जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक रचना के बारे में लिखना होता है। मैंने सभी रचना लगभग बता दिया है, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये सारे काम जरूर आते हैं। तो अगर पूछ सकता है कि निम्नलिखित निहार किसकी रचना है तो महादेवी वर्मा की रचना है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। आप कॉपी के कॉर्नर पे साथियों, बाएं साइड में नहीं दाएं साइड में कॉर्नर में साथियों संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं। जितना आपको याद हो, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, ये सब बता सकते हैं उस छोटे से परिचय के अंदर। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब जीवन परिचय इधर से शुरू करेंगे, बाएं साइड से साथियों। जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन करके थोड़ा सा लिख सकते हैं। ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप 2 ही पेन का उपयोग करिएगा, ब्लैक और ब्लू। इसके अलावा किसी भी पेन का उपयोग मत करिएगा। एक ही बात याद रखिएगा, डॉट पेन, क्या है साथियों, डॉट पेन, ऐसी पेन उपयोग करिएगा जिसको लिखने के बाद फैले नहीं। अगर आप जेल पेन का उपयोग करेंगे, आप क्या बोलते हैं, इस प्रकार के स्केच का उपयोग करेंगे तो आपके लिए नुकसान करेगा। तो आपको डॉट पेन का ही उपयोग करना है। तो जीवन परिचय में लिखा है, काव्यत्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907। मैंने इसको ब्लैक कर दिया कि जब भी एग्जामिनर देखता है हाईलाइट चीज़ों को देखता है। जन्म कब हुआ, उनके पिता माता का नाम, वो सही है तो बाकी जीवन परिचय सही मान लिया जाता है। तो जन्म स्थान फर्रुखाबाद और जन्म सन 1907 को मैंने ब्लैक पेन से लिखा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस जीवन परिचय के अंदर। शहर में हुआ था, फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद साहेब वर्मा। आप चाहे इनके पिता का नाम भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं। भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, इनके पिताजी के थे भागलपुर में एक प्रधानाचार्य थे। माता हेमरानी साधारण कवयित्री व सिंपल क्या थी, पोइट्स थी।
एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखते थे। माता के इन गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहते ना कि जो अच्छे विचार हो या बुरे विचार हो, माता पिता के बच्चों में जरूर पहुंचते हैं। तो यही इनकी माता का जो अच्छे गुण थे, महादेवी वर्मा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। 9 वर्ष की अल्प आयु, ये बहुत इनके जीवन का एक कठिन समय था। 9 वर्ष के ही उम्र में इनकी क्या विवाह, 9 वर्ष में इनका विवाह जो हुआ स्वरूप नारायण, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम इनके लिए आ जाता है इसके अंदर, स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसको आप चाहे तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं कि इनकी शादी हुई, शादी के उपरांत इनकी माता का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। लेकिन इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ अड़चन होने के बाद, इतनी कठिनाई आने के बाद जीवन में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इन्होंने मैट्रिक बोले तो बिहार के अंदर क्लास 10 से बोला जाता है, 10th बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लास 10th बोला जाता है मैट्रिक के अंदर से लेकर MA इन्होंने किया हुआ है तक की परीक्षाएं प्रथम मतलब फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन जिसे बोला जाता है, में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। ये लड़कियों की शिक्षा और नारी की स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष करती रहीं। इनके जीवन पर महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है इनको। अब सवाल पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बन सकता है। भी कहा जाता है 11 सितंबर 1987 को यह महान काव्यत्री पंचतत्व में विलीन हो गई। मतलब 11 सितंबर 1987 को इनका क्या होगा, निधन हो गया, ये मृत्यु हो गई इनकी। ओके, रचनाएं की बात करें, केवल 1 या 2 रचनाएं लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, मैंने सब आपको बता दिया लगभग, जो कि आपके लिए याद करेंगे। निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा, सांध गीत, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। जो मैंने तरीका बताया ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा ओवर दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी कलरफुल पेन का उपयोग नहीं करना है, केवल ब्लैक और ब्लू। आप भी कहेंगे ये कलरफुल है लेकिन यही अलाउ है। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको साथ ब्लैक पेन से गोला भरिएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको ये 5 नंबर की तैयारी के लिए बताया है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये संक्षिप्त परिचय जरूर याद कर लीजिए पहले, अगर नहीं याद है तो भी आज ही संक्षिप्त परिचय तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। बाकी साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।